रेस बढ़ा है क्योंकि 2 सीटों से जहां पर आपके विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि 21 हम जीते, 2 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नाराजगी के कारण हम रुकने वाले तो नहीं हैं। हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2018 की स्थिति थी, जो वो 2023 की स्थिति मेघालय में नहीं है। मेघालय बहुत बदल चुका है और यहाँ हम 60 सीट्स पर जब लड़ रहे हैं तो कोई हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप 60 सीट्स पर क्यों लड़ रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं बहुत अच्छा किया कि आपने 60 सीट्स पर चुनाव लड़ने का तय किया है। और एक गजब का उत्साह है लोगों में, उमंग है भारतीय जनता पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। कल जो मेरी सभा हुई है, इतनी ठंड में, मैं चाहूँगा आप उसके विजुअल्स को देखिए, जिस तरीके से इतनी ठंड में महिलाओं का रिस्पांस मिल रहा था, युवाओं का रिस्पांस मिल रहा था, ट्राइबल्स का रिस्पांस मिल रहा था, वह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आगे लाने के लिए कृत संकल्प हैं और उनके मन में एक उत्साह और उमंग है। कॉनरेड सांगमा से रिश्ते समझ में नहीं आते हैं क्या? जो लोग ये कहते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए तो फिर से एक साथ आएंगे, क्या आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी? क्या आपको लगता है कि जो पिछले चुनावों के बाद हुआ था वो इन चुनावों के बाद भी? देखिए, हम पहले अपने आप को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं और हमने उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बढ़ाने के लिए लड़ रही है, और जब बढ़ाने के लिए लड़ रही है तो सामने तो लड़ाई होती ही है। अब जब लड़ाई के नतीजे आएंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस का पूरे राज्य में पोस्टर दिखता है जहां पर वो अपने 1000 रुपए जो देंगे वो लोगों को, उसकी बात सुनाई देती है। आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐसा दिख रहा है कि महिलाओं पर खास फोकस है क्योंकि एक महिला प्रधान समाज यहाँ पर, लेकिन उसमें भी मुझे कई जगह आपके 1000 रुपए के वो दिख रहे हैं कि आप लोग भी लोगों के अकाउंट्स में डालने वाले हैं। देखिए, डिफरेंस है। पहले तो आप समझिए कि तृणमूल कांग्रेस का 1000 रुपए जो है वह एक तरीके का लोगों को गलत दृष्टि से फंसाने का है। तृणमूल का इंटेंशन क्या है? तृणमूल का इंटेंशन है टोलाबाजी, तृणमूल का इंटेंशन है माफिया राज, तृणमूल का इंटेंशन है मास इन्फिल्ट्रेशन, तृणमूल का M का स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और C स्टैंड्स फॉर करप्शन एंड कमीशन। तो ये तो उनका इंटेंशन है, और ये तो 1000 रुपीज दिखा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेघालय की जनता बहुत सेंसिटिव है अबाउट दिस इन्फिल्ट्रेशन, मास इन्फिल्ट्रेशन, और उनकी जो ये साजिश है या जो सोच है उसको मेघालय की जनता कभी नहीं साथ देगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि महिलाओं को हम किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टडीज के लिए फ्री एजुकेशन देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। हमने कहा कि कोई गरीब परिवार में कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको 50,000 का बॉन्ड बना करके उसको देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। अगर हमने ये कहा कि हम ये जो हमारी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है या विधवा पेंशन है या विडोअर पेंशन है या हमारे हैंडीकैप पेंशन है, उसको हम 1000 तक ले जाएंगे। दिस इज एम्पावरिंग द पीपल हु आर लेफ्ट आउट। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, आपने कहा सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, हम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काम कर रहे हैं, हम हैंडीकैप्स के भी, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी काम कर रहे हैं, हम स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए भी काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं। किसान के लिए हमने कहा है कि किसान सम्मान निधि में 2000 हम ज़्यादा जोड़ेंगे। उसी तरीके से हम फिशरमैन के लिए भी हमने कहा है कि 6000 रुपीज़ जैसे किसान सम्मान निधि में मिलता है वैसे ही आपको हम अपनी तरफ से देंगे। तो दिस इज अवर, ये हमारा तरीका है काम करने का। तो हम एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ा रहे हैं लोगों को। जैसे स्कूटी देंगे, किसको देंगे? मेरिटोरियस गर्ल्स को, तो मेरिट में गई है वो हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? जो टेक्निकल एजुकेशन करेगा। अब टेक्निकल एजुकेशन में कोई जाता है तो वो मेरिटोरियस तो है ही, उसको सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन इज अ कॉस्टली एजुकेशन, तो उसमें मदद करना हमारी जिम्मेवारी।